फौजी साहब आप यहाँ आए हैं सोनीपत में। जी भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे आप? आज एक कालूपुर में आए हैं, सोनीपत के अंदर के पास में ही पड़ता है कालूपुर गांव। यहाँ पर हमारे को पता लगा था एक विधवा औरत है जो पैरों से हाथों से भी अपाहिज है, उसका बेटा भी अपाहिज है। उसके और के घर की स्थिति भी अब आपको हम दिखाएंगे। उनके कोई साधन नहीं है, कोई चारा नहीं है। हमारे पास वीडियो गई थी तो हमारा एक ग्रुप है फौजी भाइयों का, भाईचारा एकता संगठन, उसकी तरफ से जैसे हम करते हैं हेल्प किसी बच्चे के लिए। अगर खिलाड़ी के बच्चा है तो उसके लिए खेल का किट वगैरह दिलाना, जिस गरीब बच्चा है या किसी कोई इसी प्रकार का गरीब परिवार है तो उसके लिए राशन पानी का महीने 2 महीने का बंदोबस्त करना। उसके बाद उनको अगर कोई भी भाई करना चाहे तो यहाँ आकर हेल्प कर सकता है। ये कालूपुर है सोनीपत के बिल्कुल आस पास में। हम दिखाएंगे आपका परिवार की स्थिति। आओ हमारे साथ थोड़ा सा देखो। ये इस परिवार का ये मुहिम फौजी साहब कब से चला रखी है आप लोगों ने? ये मुहिम चले कम से कम 1 साल पर हो गया भाई साहब। जी। जी जी। तो लगभग कितने लोग इस वर्किंग में रहते हैं? इस वर्किंग में अभी पहले तो जैसे ये संगठन बनाया था अपने फौजी भाइयों ने, सचिन फौजी हैं जो अपने बाड़न गांव से, तो उन्होंने जैसे ये संगठन बनाया था उस गांव के बड़का ने इकट्ठे होकर जो फौजी भाई थे 10-15 ने। उसके बाद में इस संगठन को और ज़्यादा विस्तार दे दिया। अभी इस संगठन के साथ में कम से कम 300-350 सामाजिक सेवा करने वाले भाई जुड़ चुके हैं, जो हरियाणा में नहीं, हरियाणा से बाहर सोनीपत ना मान ले दिल्ली और विदेशों तक के साथी इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। और ये मुहिम अभी बहुत आगे चल, भगवान की दया से भाइयों का सहयोग रहा है तो चलती रहेगी। देखो ये इनका परिवार की हालत है, ये इनका मकान है, इसकी कोई संभाल नहीं है। क्योंकि अगर क्या है कैसे हो सकती है, 2 परिवार में 2 आदमी दोनों अपंग हैं तो जो पेंशन वगैरह मिलती है उसी से गुजारा होता है। ये भाई है, ये पैरों से अपंग है। 5वीं तक ये स्कूल में भी गया है, लेकिन उसके बाद में नहीं को ले जाने वाला था, नहीं को ले आने वाला था। ये भी पैरों से अपंग है। और ये माता जी इस परिवार में, और ये भी अपाहिज हैं। जो अपाहिज आदमी तो मतलब कोई कह दे भाई अपनी मजदूरी तो कर सकता है, ये तो मजदूरी भी नहीं कर सकते। इस प्रकार का परिवार है। मकान की हालत आप देख रहे हो। ये कालूपुर गांव में है। अगर कोई भी भाई किसी प्रकार से अगर सहायता कर सकता है, या राशन से मान लो, राशन पानी से मान लो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आदमी को रोटी कपड़े और मकान की हालत आप देख रहे हो। और रोटी जब आएंगे जब ये कुछ कमाएंगे, कमाने का इनके पास कोई साधन नहीं है। गरीब आदमी है, खेती बाड़ी कुछ नहीं है और मजदूरी भी नहीं कर सकते। आज आप आए हैं सहायता सामग्री में, क्या क्या लेकर आए हैं? सहायता सामग्री में ये आप देख रहे हो, कम से कम इस परिवार के लिए हम 2 से 3 महीने तक ये राशन इनका चलता रहेगा। जी जी। ये छोले हैं, दाल हैं, जी। अलग अलग प्रकार की दाल, घर में जो भी ज़रूरत का सामान होता है A to Z सामान लेके आए हैं। कम से कम 3 महीने का, 4 महीने इस परिवार का काम चल जाएगा। और ये सूट और ये सूट हैं, क्योंकि हमारे को पता लगा था इनकी बेटियां भी हैं 2, उसमें बेटी है जो, उनमें तो एक बेटी अपाहिज है। और क्यों खर्चा तो होता ही है, तो अगर अम्मा से मंगाएगी तो अम्मा से मंगा लेगी, नहीं तो अगर बेटी आती हैं तो उनके लिए भी सूट साट भी दे सकती हैं। वो बेटियाँ भी खुश होकर जाएंगी कि हमारे भाई हेल्प करके गए थे, ये सूट हमारे लिए दे के आए थे। तो इस प्रकार से हम हर जगह करते रहते हैं। और मतलब है इस मुहिम को आगे बढ़ाना। हर आदमी के नज़र में अड़ोसी पड़ोसियों को भी इस प्रकार का नहीं पता लगता है कि इस प्रकार से कोई परिवार है गरीब जिसकी माली हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। तो हमारा काम है, मकसद है इस मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाना, कि किसी को पता लगे और आगे आए और इस परिवार की हेल्प और इस परिवार को जीने का जरिया कुछ बन सके। मीडिया के माध्यम से जो साथी आपको देख रहे हैं, इस मुहिम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस मुहिम को लेकर यही है कि समाज में जागरूकता, कि किसी भी गरीब को घर पे आप देखते भी होंगे कि फलानी जगह गरीब परिवार आर्थिक हालत के कारण आत्महत्या कर गया, या पता लगता है कि वो परिवार वहाँ मर गया, ऐसे कुछ होगा नहीं। अगर किसी भी अगर हमारे अंदर थोड़ा भी सामर्थ्य है तो इस मुहिम को आगे बढ़ाना। किसी गरीब को ये ना लगे कि मैं लाचार हूँ तो मेरे को खाने पीने के कोई जुगाड़ नहीं हो सकता। तो हर आदमी से, हर नागरिक से हमारा यही अपील है, अगर आपके पास कुछ भी हेल्प करने के लिए आप समर्थ हो तो एक दूसरे की हेल्प करते रहो। थैंक यू। क्या नाम है सर? मेरा नाम नरेश कुमार है जी। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे सचिन भाई ने जो मुहिम शुरू की है जी। हम इससे काफ़ी खुश हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये मुहिम आगे तक बढ़ती रहे और चलती रहे, ताकि गरीब आदमियों का भला होता रहे। बस ये बहुत ही अच्छा सामाजिक नैतिक कार्य है। और इसमें क्या है कि हमने 2 तरह, जैसे सामाजिक सेवा भी हो रही है और देश सेवा भी हो रही है। इसलिए हम सचिन भाई का जिसने भी ये मुहिम शुरू की है, हम बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
पुलिस के जवान है, अभी बताएंगे भाई। क्या कहना चाहेंगे आशीष जी, आप यहाँ पहुँचे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारे जो फौजी साथियों ने, अन्य सामाजिक संगठनों ने जो मुहिम छेड़ी है पीड़ितों की सेवा करने की, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास इन्होंने किया, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारे आसपास जब भी हमें कोई पीड़ित नज़र आता है, हमें उसकी सहायता करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसमें शुरुआत हमें अपने क्षेत्र से ही करनी चाहिए। जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में या मेरे पड़ोसी गांव में कोई पीड़ित हो तो मुझे उसका सहयोग करने के लिए स्वयं से या जो भी सोर्स मुझे मिलता है उससे उनका सहयोग करना चाहिए। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इन फौजी भाइयों ने जो मुहिम छेड़ी, बहुत ही सराहनीय इनका प्रयास है। आज यहाँ पर इनकी दैनिक उपयोग का जो सामान है वो लेकर आए हैं। माता और उनका पुत्र दोनों ही दिव्यांग हैं। मैंने दोनों से बात की है लंबी। सामग्री इनको कुछ समय के लिए दे दी गई है। अब प्रयास हमारा ये रहेगा कि इनको दोबारा से इस सामग्री की आवश्यकता ना पड़े। कोई भी सामाजिक संगठन या सरकारी सहायता की इनको आवश्यकता ना पड़े, उसके प्रयास के लिए मैंने इनसे बात की है। परमात्मा ने चाहा तो बहुत ही जल्द हम इनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे, इनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। ऐसे कब तक ये दूसरे के आश्रय पर पलते रहेंगे? उसके लिए मैंने फौजी साहब से भी बात की, आप सबसे बात की है, स्वयं माता और उनके पुत्र दोनों, उनसे भी बात की है। इनके रोजगार की व्यवस्था हम करेंगे। उसके लिए इन कोई भी एक रेहड़ी खोखा जिसमें चाय का, फलों का या अन्य कोई सामग्री ऐसी हो जिससे इनका गुजारा हो सके, उसकी व्यवस्था हम करने वाले हैं। मैं मानता ये हूँ कि मुझे मांगना ना पड़े, मैं देने वाला बनूँ। माताजी से जब बात हुई है तो वो बहुत खुश हुई इस बात को जान के कि अब मैं भी रोजगार देने वाली बनूंगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम चलें, एक चाय की रेहड़ी अगर इनकी कहीं लगवा दी जाए, जहाँ सुबह से शाम तक इनकी चाय बिकती रहे, वहाँ ये दोनों पुत्र और माता दोनों बैठकर उस काम को अपने को संभालेंगे। कोई एक रिक्शा की जरूरत। अभी इनको ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है। मैं प्रयास करूँगा सरकार के माध्यम से कि इनको वो मिल जाए। अगर वहाँ से सफलता नहीं मिलती, पहली बात तो ये है कि सफलता हमेशा ही मिलती है, क्योंकि हरियाणा सरकार, भारत सरकार, रेड क्रॉस, ये सब मिलके इन लोगों के लिए ट्राईसाइकिल उपलब्ध करवाते हैं। अगर उस कार्रवाई में कुछ विलम्ब होता है तो हमारे जो सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इनको ट्राईसाइकिल देंगे। उसी ट्राईसाइकिल के माध्यम से ये अपने रोजगार पर जाएंगे और बहुत जल्दी ये आत्मनिर्भर बनेंगे। जब आप दोबारा वीडियो बनाने के लिए आएंगे तो आप इनको सहायता देने नहीं आएंगे, आप देखेंगे ये दूसरों को सहायता दे रहे हैं। मैं पुनः इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से उन सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने इस नेक कार्य की शुरुआत की है। सभी को नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।